नमस्कार दोस्तों, गुजरात स्टेट से मेरे पास एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन आया है पैन कार्ड बनाने को लेके और इससे काफ़ी कुछ लोगों की हेल्प हो सकती है। हालांकि इस टॉपिक पे मैंने पहले एक वीडियो बना दिया है, लेकिन ये जो वीडियो है स्पेशल इन्हीं के लिए है। चलिए अब हम बातचीत कर लेते हैं कि उनका जो क्वेश्चन है वो कुछ इस प्रकार से है कि हमारे आधार कार्ड में जो हमारा नेम है वो कुछ इस प्रकार से है, यानी कि जो इनकी सरनेम है वो आगे है, यानी कि पटेल धर्मेश कुमार और इसके बाद से महेश भाई है। यानी कि ये जो पटेल है वो सरनेम है जो कि फर्स्ट में है और इसके बाद से इनका नेम है और इसके बाद से इनके फादर का नेम है। जो लोग गुजरात से वीडियो देख रहे होंगे वो समझ गए होंगे कि पटेल धर्मेश कुमार और महेश भाई उनके आधार कार्ड में इस प्रकार से नेम है। तो इनका ये क्वेश्चन रहता है कि जब हम ऑनलाइन पैन कार्ड अप्लाई करेंगे तो हमारा ये जो नेम है आधार कार्ड में, हम जो पैन कार्ड बनाएंगे तो हम अपना नेम किस प्रकार से डालेंगे ताकि हमारा जो पैन कार्ड है सक्सेसफुल बन जाए और वहाँ पर किसी प्रकार का कोई भी एरर ना आए। तो देखिए दोस्तों, अगर आप भी ऑनलाइन पैन कार्ड अप्लाई करते हो तो 1 अप्रैल 2026 से जो पैन कार्ड के रूल्स नियम है वो चेंज हो गए हैं। अब आपको आपकी जो डिटेल्स है वो आधार कार्ड के हिसाब से ही फिलअप करना है, यानी कि आपका जिस क्रम में नेम है आधार कार्ड में उसी क्रम में आप लोगों को यहाँ पर डालना है। क्योंकि आपका जो आधार कार्ड में नेम है वो कुछ इस प्रकार से है, तो इसी के हिसाब से आप लोगों को यहाँ पर डाल देना है। यानी कि आपका जो पटेल है वो यहाँ पर डालना है, इसके बाद से जो धर्मेश कुमार है आपको यहाँ पर डालना है और इसके बाद से जो महेश भाई है आपको यहाँ पर डाल देना है और इसके बाद से आपका जो पैन कार्ड है वो सक्सेसफुल बन जाएगा। यानी कि आधार कार्ड के थ्रू आपका जो ऑथेंटिकेशन है ना वो सक्सेसफुल हो जाएगा और आपको कोई भी एरर नहीं आएगा। और अगर आप इस क्रम को आगे पीछे करते हो यानी कि चेंज करते हो तो 100% आपकी जो प्रोसेस है वो आगे ही नहीं बढ़ेगी और आपको एरर आ जाएगा, क्योंकि ये मैंने खुद प्रैक्टिकली करके देख लिया है। तो कहने का मतलब ये है कि जिस क्रम में आपके आधार कार्ड में नेम है उसी क्रम में आप लोगों को यहाँ पर डाल देना है, चाहे वो जैसा भी हो। तो चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं हमारे केस में। हमारा जो आधार कार्ड में नेम है कुछ इस प्रकार से होता है। सबसे पहले फर्स्ट नेम होता है, मिडिल नेम होता है और लास्ट में सरनेम होता है। और आपके केस में आपका जो सरनेम है वो पहले होता है। अब ऐसा कैसे हो सकता है, क्योंकि गुजरात में जो बच्चे लोग स्कूल में पढ़ते हैं तो स्कूल का जो फॉर्मेट है वो कुछ इसी प्रकार से रहता है कि जो सरनेम है वो पहले लिया जाता है या फिर पहले लिख दिया जाता है और इसी क्रम में फिर आगे से आगे ये चलते गया। इसके बाद से जब आप अपने आधार कार्ड बनवाने गया तो आधार जो ऑपरेटर है उसकी कोई भी गलती नहीं है, वो तो स्कूल का जो सर्टिफिकेट है उसको देख के और आधार कार्ड बना दिया। तो जैसा स्कूल की सर्टिफिकेट में रहेगा उसी प्रकार से उसने भी आधार कार्ड में वही फॉर्मेट लगा दिया कि पहले सरनेम और इसके बाद से नेम और इसके बाद से पिताजी का नाम। स्कूल की सर्टिफिकेट में भी सरनेम आगे है और इसके बाद से उसी के हिसाब से आपके आधार कार्ड में भी जो सरनेम है वो आगे आ चुकी है। और इसके बाद से अब आप अपना जो पैन कार्ड बनाओगे तो आप इसी के हिसाब से भी अपनी जो सरनेम है वो आगे रखवा लीजिए और इसी प्रकार से आपके जो सारे डॉक्यूमेंट्स हैं वो आगे तक चलते रहने देना है, इसमें छेड़छाड़ नहीं करना है। लेकिन अगर आप छेड़छाड़ करते हो, आप सोचते हो कि मैं अपने आधार कार्ड में जो सरनेम है वो मैं आखिरी में करवाता हूँ, तो आप तो करवा लोगे, कोई भी दिक्कत नहीं है। और इसके बाद से आधार कार्ड के थ्रू आप अपना जो पैन कार्ड है उसमें भी आप अपनी जो सरनेम है वो आखिरी में लिखवा सकते हो। लेकिन आधार कार्ड और पैन कार्ड तो बन जाएगा, लेकिन आपकी जो स्कूल की सर्टिफिकेट है उसमें तो आपकी जो सरनेम है वो तो पहले ही रखी हुई है। तो आपको अगर सुधरवाना है तो सबसे पहले स्कूल की जो सर्टिफिकेट वगैरह है उसमें कराना पड़ेगा और इसके बाद से उसी के हिसाब से आपको आगे चलना है। क्योंकि पहले के जो पेरेंट्स हैं जब बच्चे का नाम लिखवाते थे तो वो इतना ध्यान नहीं देते थे, ये सोचते थे कि जैसा फॉर्मेट है सरनेम आगे है उसी के हिसाब से वो लोग चलते जाते थे और उनके डॉक्यूमेंट्स में भी जो पेरेंट्स हैं उसी प्रकार से रहता था, इस वजह से वो लोग कुछ नहीं बोलते थे। लेकिन अब समय बदल गया है, अगर आप अपने बच्चे का नाम लिखवा रहे हो तो आपको खास करके बोल ही देना है कि जो सरनेम है वो आगे की जगह पीछे ही लिखना है। अब ऐसा क्यों है, क्योंकि बहुत सारे जो डॉक्यूमेंट्स हैं खास करके सेंट्रल गवर्नमेंट के, आप उठा के देख लीजिए ऑनलाइन अगर आप बनाते हो तो उसमें फॉर्मेट ही कुछ इस प्रकार से रहता है कि जो सरनेम है वो आखिरी में ही रहता है। तो जिस वजह से अगर आप कोई भी डॉक्यूमेंट्स बनवाते हो तो आपको मिसमैच की दिक्कत नहीं आती है, वरना आपको मिसमैच की दिक्कत तो आएगी ही आएगी, क्योंकि
आपका जो फॉर्मेट है वो अलग है और जो सेंट्रल गवर्नमेंट का फॉर्मेट है वो अलग रहता है, तो जिस वजह से आपको दिक्कत हो जाती है। लेकिन आपको दिक्कत ना आए इस वजह से आपको क्या करना है कि पहले नेम डालना है, इसके बाद से मिडिल नेम डालना है या फिर फादर का नेम डालना है और इसके बाद से जो भी आपकी सरनेम है वो आखिरी में ही लिखना है और यही सही है।